इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर देख रहे थे। इंटरलिंकिंग इंटरलिंकिंग रिवर मतलब नदी जोड़ो, ये देख रहे थे। सो देखे थे बहुत हाँ, ये देखे थे। तो बताया था इस रिवर को जोड़ना डिपेंड करता है कि ये रिवर कहाँ है, किस रीजन में। अब ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन में है, ये साउदर्न प्लेन में है, साउदर्न प्लेन में है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो किस तरह से। तो इसमें डायरेक्ट सिंपल सी बताया था, जो सरप्लस वाटर है इसको इधर का इस रिवर में फ्लो करवाना था मेन। तो उसमें एडवांटेज देखे थे, क्या क्या एडवांटेज था, इसमें बहुत सारे एडवांटेज देखे थे। जैसे कि इसको इसको जोड़ेगा तो ये मान लो कि आपका क्या होगा, इनलैंड वाटरवे हो जाएगा आपका यहाँ से। इनलैंड वाटरवे से बताया तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, तो फ्यूल पे जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। रेल नेटवर्क क्या आपका ये ट्रक है, इस सब पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो रोड पे जो कंजेशन है, वो कम हो जाएगा। तो रोड पे कंजेशन कम हो जाएगा तो डोमिनो इफेक्ट से कह सकते हैं, कंजेशन कम हो जाएगा। तो हो सकता है क्या हो जाएगा फिर, जो रोड एक्सीडेंट है वो कम हो जाए। ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन जिसमें कि आपने कर रखा है, जो मैंने इतने साल तक में इतना रोड एक्सीडेंट को कम करेंगे। तो क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है वो देखते हैं। आप एक प्रोजेक्ट या एक डेवलपमेंट वर्क करते हो तो उसका क्या-क्या फ़ायदा होता है वो देखिए। एक तो ये देखी थी, सेकंड क्या देखे थे, जो कि मतलब ये क्या हो गया, ये जब वाटर का अवेलेबिलिटी इधर हो गया तो मान लो इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको बेटर कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, तो इस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एग्री का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो यहाँ से माइग्रेशन नहीं होगा तो फिर माइग्रेशन नहीं होगा तो दो दो फायदा हो सकता है। क्या, एक तो इस जगह पे और दूसरा जहाँ पे माइग्रेशन होके जा रहा है, मान लो कि ये सिटी है, यहाँ पे माइग्रेट होके जा रहा है तो यहाँ पे क्या फायदा होगा वो देख सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन से क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होगा, लोग यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर है तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री लगवा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, लगा सकते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे, तो फिर ये जो आपका डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट आपका सर्टेन इंडिया में यदि डेवलपमेंट देखे या तो सर्टेन स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि ऐसा कुछ जगह पे बढ़िया है, या कुछ ही सिटी आपका डेवलप है, इस तरह से हो जाएगा। होता है जैसे कि एक सिटी मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जो कि जो मेट्रोपोलिस है वो डेवलप ही है। लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट आप डेवलप करते हो तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स का जनरेशन अच्छा सा होगा। और जब रिसोर्स होगा तो उस रिसोर्स को यूज करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो मैन पावर यहाँ पे रहेंगे, माइग्रेट करके नहीं जाएंगे, इनकम इनकी बढ़ेगी। हम्म, तो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगा। जो 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 आपका स्मॉल सिटी डेवलपमेंट जो है, छोटा छोटा शहर डेवलप होगा, टीयर टू टीयर थ्री इस तरह का डेवलप होगा। तो एक डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगी, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में राइट इक्वलिटी है ना, तो इक्वलिटी ये सब पूरा होगा। मतलब इसका जो मेन थीम है वो पूरा होगा। ठीक, वो देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, हाँ, एक तो मान लो अब देखो फिशरीज, ये इसको जोड़े तो इसमें फिशरी भी तो कर सकते हैं। दूसरा, मान लो इसको ऐसे जोड़े तो इधर मान लो, इधर हम टूरिज्म को भी तो डेवलप कर सकते हैं, कोई घाट वाट यहाँ पे बना दिया, टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये सब क्या होगा, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा बेटर। ठीक, एग्रीकल्चर बढ़िया होगा। इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। फिर कॉपरेशन भी, जो कॉपरेशन भी होगा लोगों में, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डेवलप होगी यहाँ पे। ठीक, हाँ, इधर इस वर्ष सरप्लस वाटर को इधर हम लेके आ रहे हैं, तो एक तो इधर फायदा हुआ, दूसरा इधर इस रिवर में वैसे वाटर नहीं है तो यहाँ होगा। तो इधर इस रिवर से जो भी कैनाल निकला हुआ है, उस कैनाल में वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, वाटर सफिशिएंट वाटर रहेगा। तो एग्रीकल्चर
डेवलप होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़िया होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन, तो ये भी होगा। ये सब देखे थे। दूसरा क्या, मान लो कि इस सरप्लस वाटर को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो पावर का भी जनरेशन कर सकते हैं ना, हाइड्रो पावर भी जनरेशन होगा। हाइड्रो पावर का जनरेशन होगा तो जो आपका अभी पावर में कितना मोर देन अप्रॉक्स 60% आप थर्मल पावर पे डिपेंडेंसी है, तो थर्मल पावर डिपेंडेंसी है तो उससे क्या होता है, मेन कोल कोल का यूज़ होता है। तो कोल का यूज़ होता है तो उससे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर, इस तरह का गैस, हाइड्रोकार्बन, इस तरह का गैस का इमिशन होता है, तो वो नहीं होगा। हाँ, उस तरह का गैस का इमिशन नहीं होगा। तो इमिशन नहीं होगा तो आपकी जो आईएनडीसी है, आईएनडीसी जिसमें आपने टारगेट कर रखा है ना, जो हम ये इस साल तक इतना कम करेंगे इमिशन, ये उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे इतना लेके आएंगे, ये सब जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। ठीक, ये सब देखे थे। अब हम डिसएडवांटेज के ऊपर चलते हैं, एडवांटेज बहुत सारे देखेंगे, देखे थे। अब डिसएडवांटेज के चलते हैं। डिसएडवांटेज इसमें क्या क्या होगा भाई, दोनों पक्ष तो देखना पड़ेगा ना, तब ना अल्टीमेट जाके देखेंगे। जो 2 रुपये लगाने पे 10 रुपये आ रहा है तो फायदे का सौदा है, तो चलो ठीक है, प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। अदरवाइज 2 रुपये लगाने पे 1 रुपये का ही आ रहा है, लेकिन फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए वो नेसेसरी है तब करते हैं, लेकिन उतना नहीं है, कोई और ऑप्शन है अपन के पास तो उसको फिर देखते हैं। डिसएडवांटेज में देखते हैं। अब देखो, ये मान लो ये हो गया, रिवर हो गया ये। अब एक रिवर यहाँ पे है, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, डिसएडवांटेज, सबसे पहले क्या होगा कि देखो, ये तो बनाया जाएगा, ये इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे बोरिंग। हम्म, तो इसकी जो ज्योग्राफी है, इसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें जो चेंजेस लाओगे ना, हम्म, चेंज लाओगे, तब यहाँ का जो लैंडफॉर्म है वो किस तरह का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि ये मतलब ये आर्कियन रॉक है, मतलब कौन से किस ग्रुप का ये यहाँ पे रॉक है, आर्कियन है, कुडप्पा है या धारवाड़ है, किस तरह का है, उस रॉक की क्या कंपोजिशन है, ये देखो डिटेल्स होता है ये पूरा। जब हम देखते हैं ये जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे देखा जाता है, जियोलॉजिकल एनालिसिस होता है इसका। जियोलॉजिकल एनालिसिस क्या होगा, जैसे कि मान लो ये हो गया ये रॉक्स हैं, तो इस रॉक्स की पूरी देखी जाएगी, परमेबिलिटी कितनी है, रॉक्स की स्ट्रांगनेस कितनी है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इधर बोरिंग किया है, इधर ये ले जाने के लिए, इस रॉक्स की कॉम्पैक्टिबिलिटी, मतलब कॉम्पैक्टनेस नहीं है इस रॉक में, मतलब यहाँ पे किया और मानो कि ये रॉक उतना कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब उतना संगठित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये टूट जाएगा और अंदर से ही। तो ये प्रोजेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट के लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का, तो ये किया जाता है। तो यदि हम जो नेचुरल है उसके साथ हम यदि छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज के लेवल पे हम देखते हैं, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चलो ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक, ये जोड़ दिया इसको। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो एक तो क्या, लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, एक्विजिशन करना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, हम्म, या तो उसका रिहैबिलिटेशन करो, रिहैबिलिटेशन करो, या फिर माइग्रेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से। लोग यहाँ पे मान लो इस एरिया में करते, यहाँ पे जो लोग रह रहा है, तो ये तो कहीं तो जाएंगे ना, इसका यदि जमीन लोगे तो। ठीक, तो एक तो डिसएडवांटेज रहेगा ना, अब ये कहाँ जाएगा, किसको इसको फिर रिहैबिलिटेट कराने का एक, अब जो 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, अब उसके लिए एक चैलेंजेस आ जाएगा ये रिहैबिलिटेशन के लिए। लैंड एक्विजिशन के लेवल पे हो जाएगा, एक चैलेंजेस रहेंगे, डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, एक चैलेंजेस रहेगा आपका। फिर उसके बाद देखो, हाँ,
एक देखो ये इसका एक अपना एक इकोसिस्टम है, इसका एक अपना एक सिस्टम है, अपना ये इकोसिस्टम इसका अपना एक है, ठीक है, इसका एक अपना एक इकोसिस्टम है, अपना ये इसका एक इकोसिस्टम है जो अकॉर्डिंग टू नेचर जो भी चल रहा है इतने साल चल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसमें चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, तो नेचर के साथ कर रहे हो। अब मान लो यहाँ पे लेस वाटर में ये एरिया आपका क्या है, लेस वाटर में आपका ये एरिया मतलब एडेप्ट एडेप्ट कर चुका है, लेकिन आपने इसमें वाटर का हेवी फ्लो कर दिया है, यहाँ से इस वाटर को लेके यहाँ पे ले आया है, तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसमें आप चेंजेस ला रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये मतलब सक्सेस ही होगा, चेंजेस फेल भी होने के चांसेस चांसेस रहेगा। अब मान लो जैसे कि एग्जांपल ये देखो ना, ये हो गया, ये आपका राजस्थान है, आप इस गंगेटिक रिवर को आपने यहाँ से जोड़ दिया, हम्म, तो राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन है, ठीक, उसमें आपने जोड़ दिया, तो ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से पूरा फायदा ही होगा, एडवांटेज ही होंगे, कुछ चेंजेस हो सकता है और तो डिसएडवांटेज भी हो सकता है इसका। यहाँ के जो डेजर्ट रीजन है उसमें ये वाटर की जो फ्लो होगी वो वो यहाँ की सोसाइटी या यहाँ का जो सिस्टम है उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो, ठीक, अब वो देख लिए, ठीक है। अब जैसे ये लैंड एक्विजिशन करोगे, मान लो इधर ये फॉरेस्ट है, नेचर के अंदर फॉरेस्ट भी तो होगा ना, तो फॉरेस्ट का तो डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन। अब अभी देखे थे ना केन बेतवा में, केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट था कि जोड़ने का, उसमें कोई टाइगर रिजर्व आ रहा था ना उसके बीच से, कौन सा टाइगर रिजर्व था, हम्म, कोई टाइगर रिजर्व था, तो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होगा, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मुझे पता ही है, आप लोगों को क्या, ऐसे जो 1988 का फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें क्या है, 33% आपके लैंड एरिया कवर होना चाहिए फॉरेस्ट में, आपका अभी है कितना, अप्रॉक्स 25-4% है, और फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन करोगे तो फिर क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड। अब देखो ये हो गया, इस तरह का लैंड फॉर्म है, मान लो आप प्लेटू है, ये माउंटेन है, ये मान लो कि प्लेटू है या माउंटेन है इधर, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे पेड़ पौधा है, ये ऐसे है, अब इसको डिग्रेडेट करोगे, या मान लो कि लैंड ही है, ये लैंड ही है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये है, अभी इसको आप इधर ले जाने के लिए इसको काटोगे, तो इसकी ये जो अपर सॉइल होगी ना, तो इसको जो ये इसका जो जड़ है, फॉरेस्ट का पेड़ का जो जड़ है, इसको पकड़ के रखा रहता है, मतलब इसकी कम्पैक्टनेस रहती है, मतलब ठीक है, तो जैसे ही इसको आप काटोगे तो इसकी जो सॉइल है ना, अपर सॉइल, तो उस सॉइल में क्या हो जाएगा, इसकी कॉम्पैक्टनेस कम हो जाएगी, ठीक, तो आपने जो पढ़ा है इरोजन में, इरोजन में जो पढ़ा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो गया, यहाँ पे रेनफॉल हैवी हो गया, तो तो इस रेनफॉल से क्या होगा, फॉरेस्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो इस लैंड का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशंस होगा, रील इरोजन पढ़े हो, गली इरोजन पढ़े हो, ये सब है ना, रील इरोजन का रील गली इरोजन, तो वो इस लैंड का डिग्रेडेशंस होगा, ठीक, तो लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक, उसके बाद क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी चैलेंजेस है, ठीक, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा तो फॉरेस्ट के ऊपर जो अब उस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइब रहता है या उस फॉरेस्ट से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, भाई देखेंगे तो डोमिनो इफेक्ट उसका तो देखना पड़ेगा ना, ट्राइब जो रहता है उसके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई वो भी तो जाएंगे, अब ट्राइब में कौन सा ट्राइब है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है या जनरल ट्राइबल ग्रुप्स, क्या कौन से ट्राइबल ग्रुप्स है, फिर इस आपको फॉरेस्ट से कौन कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ, तो उसके ऊपर क्या 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 प्रभाव पड़ेगा, ठीक, अब तो यहीं तक छोड़ देते हैं भाई, क्यों दिमाग इतना और लगाएं, और देखेंगे एक ही बार में ज़्यादा हो जाएगा फिर।